अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ प्लांट्स के हवाले से ये मौजूद है कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में तब्दील हो जाएगी, फिर दोबारा से पहली वाली जनरेशन हासिल हो जाएगी। जैसे गेमेटोफाइट जो है वो बनेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा, तो ये होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो गेमेटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा, जिसके अंदर क्रोमोसोम आधे होंगे, वो डेवलप हो जाएगा इनटू द स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होगा, और इस तरह से ये जो है प्रोसेस इनका चलता रहेगा। तो उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि ब्रायोफाइट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहा जाता है। वजह ये होती है क्योंकि वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं जो वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये मौजूद नहीं होते, तो इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। फिर ये है कि प्लांट जब ज़मीन पे आए तो उन्होंने कौन से मामलात का जो है सामना किया। तो एक है उनके पास क्यूटिकल डेवलप हुई, उसके बाद दूसरा है उनके पास रूट्स डेवलप हुई, तीसरा है उनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ आ गए, उसके अलावा फिर उनके पास स्टोमेटा आ गए जो गैसेस को अदला बदली करा सकते हैं, और उसके अलावा जो प्रोटेक्शन है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की वो यहाँ पर हुई है। और उन्होंने जो है हेट्रोगेमी को जन्म दिया है। हेट्रोगेमी का मतलब है दो डिफरेंट गेमेट्स होंगे, एक मेल गेमेट होगा, दूसरा जो है फीमेल गेमेट होगा। फीमेल गेमेट हाईली प्रोटेक्टेड होगा और मेल गेमेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होंगी ताकि ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज हो सकें। फिर उसके बाद है हेट्रोगेमी का फ़ायदा क्या है। यही बात आ गई कि मेल गेमेट जो है स्मॉलर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और फीमेल गेमेट तक पहुंच जाते हैं, फिर वहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जाइगोट जो होगा, क्योंकि वो फीमेल ऑर्गन में मौजूद है, तो वो हाईली प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर उसके बाद फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एक मेल ऑर्गन हो गया, दूसरा फीमेल ऑर्गन हो गया। मेल ऑर्गन को जो है हम लोग स्टेमन कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल ऑर्गन को जो है हम लोग कह रहे होते हैं कार्पेल या पिस्टल, या दूसरा गाइनोशियम उसको हम कह रहे होते हैं। अगर एक फ्लावर है उसके अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, उसे मोनोशियस कहा जाएगा। अगर एक फ्लावर है जिसके अंदर एक पार्ट अलग है, दूसरे फ्लावर में अलग पार्ट मौजूद है, तो उसे जो है डाइशियस कहा जाएगा। जैसे खजूर होती है, उनके अंदर मेल फ्लावर जो है अलग होते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, तो उन्हें जो है डाइशियस कहा जाएगा। फिर उसके बाद है फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये है कि दो दफ़ा फर्टिलाइजेशन होती है। एक दफ़ा स्पर्म जो है एक के साथ मिलकर के जाइगोट को बना देगा, और दूसरी दफ़ा जो है एंडोस्पर्म यानी कि फूड को बनाया जाएगा। उसके अलावा सीड्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। सीड्स के अंदर इवॉल्व होने की कई सारी वजूहत हैं, जैसे कि उनके अंदर एक हेट्रोस्पोरी हुई, दो डिफरेंट स्पोर्स बने। फिर उसके बाद उनकी जो इंटंगमेंट लेयर थी वो कन्वर्ट हो गई सीड कोट के अंदर, और जाइगोट जो है वो सीड के अंदर ही पड़ा रहा। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है उन्हें नेक्स्ट सीड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो है फ्रूट फार्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से इनको जो है नेक्स्ट सीड्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने सवालात को जिक्र किया जो कि चैप्टर नंबर 8 के मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।